हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आप लोग के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ आया हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम रामानुजन सीरीज आप लोग के लिए क्लास 12 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट मैंने किया हूं। रामानुजन सीरीज में आप लोग को डेली में कॉन्सेप्ट दिए जा रहा हूं, उसी के जस्ट अल्टरनेट डे, यानी आज जैसे आप लोग को मैंने आज लेक्चर दिया रामानुजन सीरीज का, तो उसके ठीक अगले दिन एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशन वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे। उसी तरह से उसी के सीरीज में हम एनसीईआरटी वीडियो हम यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। जैसे मैंने कल आप लोग को रामानुजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर दिया था और जिसमें आप लोग को मैंने सारी बातें समझा दिया था। प्लीज आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, प्लीज जाकर उसको देखिए। ये सारा क्वेश्चन आप बहुत ही प्यार से कर लेंगे। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मेरे भाई ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। मैं ये इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझाया था। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2। मेरे भाइयों इसको क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू आप क्या मान लो, x मान लो। भाई इसको ऐसा करते हैं कि -1/2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आपका साइन x आ जाएगा, यानी साइन x बराबर -1/2। मेरे भाइयों अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये -1/2 हम आपको क्या बोले थे कि ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज है। साइन में इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक इसकी औकात है, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यही मैंने बताया था आप लोगों को। तो साइन में नेगेटिव किस किस में होता है, इसमें चेक करेंगे हम। सर इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें तो क्या होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें और इसमें मेरा क्या होता था, नेगेटिव होता था। हम कहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, तो यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन x बराबर माइनस साइन π/6 हो जाएगा। मेरा ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इसी में आता है, 3π/2 यहाँ पे प्लस थीटा होता है मेरे भाई, और यहाँ पे 2π माइनस थीटा, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब ये मेरे को बताओ ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को देगा। आपसे यह भी मैंने बताया था कि -π/2 से ये तुम्हारा π/2 के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक है भाई, ये रेंज का सेंस ये देखो, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ तक है, -90 से 90 तक, -90 से +90 तक है। अब वैल्यू जो होगा वो इसी के बीच में आना चाहिए। हम यदि इसमें वैल्यू को डालेंगे तो यह भी मेरा नहीं होगा, ये डालेंगे इसमें भी, चेक कर लो ना, आप चेक करो प्लीज, आप चेक करके देखा करो। 6 दूना के 12π माइनस π। मैंने कल इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन को समझाया है, तो बहुत ही प्यार से आप क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6×3 18, तो यार 11×3 = 33, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो क्या होगा तुम्हारा बोलो। तो यहाँ पे साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन -θ। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा साइन से साइन कट जाएगा, तो x की वैल्यू -π/6, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। आप बताइए, अब आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, -π/6। यार बहुत प्यार से आप क्वेश्चन को इसी तरह से क्या करेंगे, लगाते चलेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है मेरे भाई, जैसे सेकेंड क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो cos इनवर्स -1/√3। एक चीज़ आप लोग को और मैं समझाऊं, एक चीज़ और आप लोग को समझा रहे हैं। कोई भी अगर बीच में पॉजिटिव आ गया, क्या मैंने बोला, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव वाले को कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। पॉजिटिव वाले को करना बेसिकली बहुत ही आसान है। आप इसका रेंज देखेंगे तो 0 से π के बीच इसकी रेंज है। हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि cos इनवर्स √3/2 को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे रूट में 3/2 और यहाँ पे cos x। तो cos x में आप मेरे भाई बताओ किसकी वैल्यू होती है, तो cos x में तुम बोलोगे कि cos, और तुम बताना, तो यहाँ पे π/6 की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू यहाँ पे π/6 हो जाएगा। यस यार बहुत प्यार से आप क्वेश्चन को यहाँ पे क्या होता जा रहा है, निकलते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका वही है, देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे भाइयों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, बताओ यार तो क्या है यार, थर्ड क्वेश्चन भी वही है। तो यहाँ पे है कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे 2।
हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स 2 इक्वल टू यक्स मानेंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक यक्स, और कॉसेक यक्स बराबर होता है 2, और कॉसेक में किसकी वैल्यू मेरे भाई होता है तुम्हारा 2, तो कॉसेक भाई साइन है, तो कॉसेक में तुम्हारा यहाँ पे पाई बाई 6 की, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है आपका टेन इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं मेरे भाइयों, सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं। तो लेट टेन इनवर्स माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू एक्स, तो माइनस रूट में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x। यार हो गया यार, और क्या करोगे अब तुम बोलो 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो तुम बोलोगे कि सर 10x बराबर यहाँ पे 10, ये किसकी वैल्यू हुई बोलो, तो 10 पाई बाई किसकी, पाई बाई 3, 3 6 18, यानी रूट में यानी 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यस सर। अब तुम इसका रेंज चेक करो कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है। रेंज मेरा जाएगा सर 10 में माइनस पाई बाई 2 से, यानी यहाँ से यहाँ तक ही रेंज इसकी जा रहा है भाई। ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक आ रहा है रेंज, यही आएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जब इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब हम कैसे यहाँ पे चेक करेंगे। आओ देखो भाई, नेगेटिव तो तुम्हारा कहाँ कहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव तो यहीं होगा यार, और कहाँ होगा, यहीं होगा। आएगा क्या सर, तो 10 में भी हम tan थीटा लेंगे, तो यह भी तुम्हारा तुम चेक करोगे तो tan माइनस पाई बाई 3, यानी tan यानी थीटा इक्वल तुम्हारा यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स, और यक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 5 ये है मेरे भाई, तो cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 है। इसको सबसे पहले हम लेट करते हैं, तो लेट cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को हम यक्स मान लेते हैं। इनवर्स उधर जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा cos x, और यहाँ पे cos x बराबर क्या होगा माइनस 1 बाई 2, यानी cos x की, अच्छा cos में किसकी वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो सर 60 डिग्री की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos यहाँ पे पाई बाई 3, ठीक है। अब तुम बताओ ये किसके बीच आ रहा है, इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और इसमें क्या होगा पाई माइनस थीटा, तो वो क्या लोगे तुम। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ और बताना, तुम चेक करो, तुम देखो, तुम लेकर यहाँ पे पाई बाई 2 है, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, और यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा है मेरे भाई, पाई बाई 2 प्लस थीटा है। अगर तुम पाई बाई 2 प्लस थीटा तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं लोगे, कि यहाँ पे तुम यदि कॉस लोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा यार, इसको तो हम ले नहीं सकते। तो लेना हमको क्या है, ये 0 और पाई के बीच में चलेगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से पाई के बीच में, तो ये नेगेटिव देगा, वैल्यू नेगेटिव देगा हमको। तो कॉस यक्स बराबर यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3, और x की वैल्यू तुम्हें आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पे चेक करो आप, x की वैल्यू तुम्हारा 2 पाई बाई 3, यानी x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यस मेरे भाई आंसर। 6 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि टेन इनवर्स माइनस 1 बाई माइनस 1 को हम यक्स मान लेंगे, तो माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसको तुम आगे की ओर कर लो, तो माइनस 1, तो 10x बराबर मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे पाई बाई 4 की वैल्यू, भाई 10 45 की तो वैल्यू 1 होता है यार, हो गया। अब मेरे दोस्तों ये मेरे बताइए आप कि ये इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक जा रहा है यहाँ तक। 10 नेगेटिव किस किस में होता है, तो 10 नेगेटिव तुम्हारा क्या क्या में होगा, इसमें होगा, क्यों इसमें होगा, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है और इसमें होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा रेंज से बाहर चला जा रहा है, तो हम लेंगे किसमें, उसमें, चूंकि हम 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। यस, यही दोनों में से हम कोई ले सकते हैं भाई, यही तो ले सकते हैं, दोनों में से ले लीजिए आप। ऐसा करते हैं कि 10x बराबर यहाँ पे 10
अगर हम माइनस थीटा ले, यह भी सही है, तो माइनस थीटा ले लेते हैं, तो माइनस पाई बाय 4। तो यक्स की वैल्यू तुम्हें क्या निकल के आएगा, माइनस पाई बाय 4। भाइयों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन को पहले समझिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। तो सेक इनवर्स 2/√3, हम इसको लेट कर लेते हैं, तो लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू यक्स, तो यहाँ पे 2√3 इक्वल टू यहाँ पे सेक यक्स। आप इसको प्लीज चेक कर लो, प्लीज चेक कर लो। तो यहाँ पे किसकी होगी, सेक यक्स, और सेक में किसकी वैल्यू इतना होती है भाई, तो ये तुम्हारा पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, यानी 6 पाई बाय 6, तो यक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6। यस यार, यही हो गया तुम्हारा किसका, यही हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू। अब 8 क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये है सर, यहाँ पे क्या है, तो कॉट इनवर्स √3, हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, तो कॉट इनवर्स √3 बराबर यक्स, तो यहाँ पे √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। अब कॉट की वैल्यू अब चेक करो किसकी होती है, √3, तो सर ये 30 डिग्री की होती है कॉट में। तो कॉट में जब ये 30 डिग्री होगी, यानी कॉट ये तुम चेक करो कहाँ, पाई बाय 6, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 6। प्लीज इसका आप लोग रेंज जरूर लिखिएगा, प्लीज इसका रेंज जरूर लिखिएगा, कॉट की 0 से पाई, 0 से पाई, इसकी रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज यार। तो क्या, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स रेंज, और फिर क्या है तुम्हारा 0 से पाई, यह भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी प्लीज लिख लीजिएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। यह भी क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान था। आइए 9 और 10 क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, हम लोग 9 और 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। हम इसको क्या करें, तो लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू एक्स, तो -1/√2 इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। मेरे भाइयों एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझेंगे आप कि कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स जो है वो क्या दे रहा है, कॉस एक्स जो है वो तुम्हें अब किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 1/√2, तो सर ये 45 की होती है, तो कॉस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब तुम चेक करो कॉस में इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई है। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, तो इसमें होता है सर, हम क्या लेंगे, तो इसमें लेंगे हम पाई माइनस थीटा सर, पाई माइनस थीटा यही लेंगे, अरे यही तो लेंगे, हाँ सर। तो यहाँ पे कॉस एक्स यानी कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और तुम आप चेक करो एक चीज़ और, क्या होगा तुम्हारा, तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, यानी यहाँ पे तुम्हारा 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो x की वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 4। यही तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट प्लीज 10 क्वेश्चन यार, 10 क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो यार यहाँ पे है कॉस सेक इनवर्स -1/√2। मेरे भाइयों प्यार से इस क्वेश्चन को देखिए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू यक्स, तो -√2 इक्वल टू यहाँ पे कॉसेक यक्स, और कॉसेक यक्स बराबर -2, खत्म हो गया यार। अब इसमें किसकी वैल्यू होती है सर, तो ये कॉसेक में ये तुम्हारा पाई बाय 4, कॉसेक पाई बाय 4। अब तुम चेक करो ये कॉसेक में इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, तो ये 0 से यानी माइनस पाई बाय 2 से ये माइनस पाई बाय 2 है, यह भी तुम ध्यान रखना, चेक करो यहाँ पे, तो तुम्हारा कॉसेक एक्स हो जाएगा, और इसकी ये कॉसेक किसमें नेगेटिव होता है भाई, इसमें, इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो होगा किस किस में, इसमें और इसमें होगा।
तो हम क्या लेंगे यहाँ पे देखिए, तो या तो हम ले सकते हैं माइनस थीटा, या तो हम ले सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा तो ऊपर जाएगा, यस। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई, कॉसेक यहाँ पे -π/4। तो यार x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 को यहाँ पे देखते हैं। 11 को कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, उसी तरह से जैसे तुम पीछे कर रहे थे ना, वही जैसे tan इनवर्स 1। तो यार तुम निकाल के चेक कर लो कि tan इनवर्स 1 बराबर x मान लेते हैं, तो 1 = 10x। और 10 में किसकी वैल्यू होती है सर, भाई 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 या 10x, ठीक है। अब 10 में किसकी वैल्यू, तो सर 1 होता है, तो π/4, तो x = क्या हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा π/4 हो जाएगा, π/4, यस। और यहाँ पे इसको भी चेक करो तुम, लेट cos इनवर्स -1/2 = x। अब तुम बताओ मेरे को 1/2 = cos x, तो cos x बराबर ये तुम्हारा किसकी वैल्यू देगा, इसकी रेंज क्या है, तो 0 से π है, 0 से π है यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos π माइनस π/, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो 18 बोलो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा π/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π माइनस π/3, और यहाँ पे तुम्हारा 2π/3 बोलो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो 2π/3, यानी cos x यानी cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे ये निकल गया। अब इसी तरह से आप इसका भी चेक करिए, प्लस इसका भी चेक करिए प्लीज। तो यहाँ पे क्या होगा sin इनवर्स 1/2 प्लस में है, x मान लेते हैं 1/2 हो जाएगा, sin x हो जाएगा मेरे दोस्तों। और sin x क्या होगा, sin, अब चूंकि 1/2 आया है, किसकी वैल्यू होगी, तो π/6 की। तो यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा π/6। एलसीएम निकाल लो यार, एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकालोगे तो 4 3 6, एलसीएम जब लोगे तो 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 4 4 3 12 12 आ गया, 4 3 12 3π प्लस 3 4 12 8π प्लस, और फिर बताओ 6 2 12 2π हो गया। अब 8 3 11 11 2 13, यानी 13π/12, यानी 13π/12 इज द करेक्ट आंसर। 13π/12 इज द करेक्ट आंसर। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए मेरे दोस्तों। अब इसमें इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। को आप एक बार देखिए अच्छे से, आप क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है मेरे यार, पता यार। तो cos का जब निकालोगे तो cos इनवर्स 1/2 है, x मान लेते हैं 1/2 यानी cos x। और cos की वैल्यू बोलो मेरे दोस्तों ये किसकी होती है, तो π/3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब +2 इंटू साइन इनवर्स में ये 18 यार, यानी π/6 हो जाएगा। अब चेक भी कर लो यार, चेक भी कर लो, आप चेक कर लो। साइन इनवर्स 1/2 को x मान लेते हैं, 1/2 = sin x हो जाएगा। तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है बोलो, तो साइन में π/6 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको काट लो आप, तो यहाँ पे 2π/3, 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 13 को कैसे करोगे, बोला है कि साइन इनवर्स x = y। अब इसके रेंज बोला है मेरे दोस्तों, ये हम बोल रहे हैं तुमसे कि ये इसकी कहाँ से -π/2 से π/2 तक जा रहा है, यस सर। अब इसी के बीच में मेरा y होगा, लेकिन इसकी रेंज क्या बताता है कि क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अब क्लोज ब्रैकेट का सेंस मेरे को आप समझाइए प्लीज। तो जब आप क्लोज ब्रैकेट में चलेंगे तो इसका सेंस ये हुआ कि देखो आप इसको भी ले रहे हो, ये दोनों को भी ले सकते हो, लेकिन यही ओपन ब्रैकेट लगा रहता तो हम ये नहीं ले सकते थे, यस। तो यार क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा भाई, ये ओपन के लिए, लेकिन ये फिर ये आ गया क्योंकि इक्वल देन है, इक्वल देन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 14 को चेक करेंगे यार, 14 को आओ चेक करो। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स यहाँ पे -1 -2। तो tan इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, इसको तो यार डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताइएगा। तो आप लिख सकते हैं tan और यहाँ पे π/, यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा sec इनवर्स, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई, यानी sec
और यहाँ पे तुम्हारा पाई माइनस पाई बाय सेक में किसकी वैल्यू होता है, कॉस सेक में तुम्हारा होता है पाई बाय 3 6 18 पाई बाय 3 की, ठीक है। ये कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बाय 3 और पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। ऐसा करो कि 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तुम्हारा जब एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट निकाल लो यार, यहाँ पे 2 पाई बाय 3 जब एलसीएम ले रहे होगे तो 2 पाई माइनस पाई, और यहाँ पे देखो यहाँ 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई यानी माइनस पाई बाय 3, और यही माइनस पाई बाय 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।